D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पहली बार जनता से मिलने के लिए जनता दरबार लगाया। उनके साथ पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग तिवारी और डीजीपी वीके भावरा भी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी गई जिनके नाम पुलिस वालों की लिस्ट में थे, जिस कारण बाहर लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि इस जनता दरबार में सभी को मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर जाने का हक होना चाहिए, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए जनता दरबार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने यह कहा कि एक अकेला आदमी 3 करोड़ पंजाबियों की मुश्किलें नहीं सुन सकता। उन्होंने यह भी कहा, एक आदमी के आगे मुद्दे हल करवाने के लिए लोग घंटों का सफर क्यों तय करें, सरकार उनके घर जाकर भी मुश्किलें सुन सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीख दी और कहा, जनता दरबार तभी कामयाब हो सकता है अगर वह तहसील और सह तहसील पर लगे, जिसमें सरकारी अफसर और विधायक भी मौजूद हों। उन्होंने यह भी कहा, एक आदमी नहीं बल्कि कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ इसे कामयाबी मिल सकती है। सरकार यदि सही में लोगों की मुश्किलों को हल करना चाहती है तो सरकार को लोगों के घर जाना चाहिए। इससे समय भी बचेगा और भी इसके बहुत सारे फायदे होंगे। पंजाब में बिगड़ रही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि मान सरकार अनअवेयर, अनेबल और अनफिट है। वहीं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी मान सरकार को घेरा और कहा, कत्ल, किसानों की खुदकुशी, ड्रग ओवरडोज से मौतों पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री भगवंत मान आखिरकार चुप क्यों है? क्या यही पंजाब में उनका बदलाव था? मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने दाढ़ी मूंछ पर विवादित टिप्पणी करके अपने आप को मुश्किलों में डाल दिया है। पहले ट्विटर पर भारती का विरोध शुरू हुआ, अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भारती सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जा रही है। हालांकि भारती सिंह ने ऑनलाइन आकर माफी तो मांग ली है, लेकिन एसजीपीसी के लोग उसे माफ करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि भारती सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारती सिंह एक टीवी शो के दौरान दाढ़ी मूंछ पर टिप्पणी करती दिखाई दे रहे हैं। अरे दाढ़ी मूंछ के बड़े फायदे होते हैं, दूध पियो उसे दाढ़ी मुंह में डालो, सिवैयों का टेस्ट आता है। मेरी काफी फ्रेंड्स लोगों की शादी हुई है ना, जिनकी इतनी इतनी दाढ़ी है, सारा दिन दाढ़ी में से जुएं निकालती रहती हैं। भारती सिंह ऑनलाइन आकर माफी मांग चुकी हैं। उनका कहना है कि वह सिर्फ अपनी दोस्त के साथ कॉमेडी कर रही थी। अपनी वीडियो में उन्होंने कहीं भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया। हर धर्म के लोग दाढ़ी व मूंछ रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा, वह खुद अमृतसर में जमी पली है और उन्हें पंजाबी होने पर गर्व है। अगर उनकी शब्दावली पर किसी को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगती हैं। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैनू भेजा भी गया, मैनू मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है 2 दिन तो। मैं तो भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोलिया कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछां नाल ਇਹ प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जैਨੂਅਨ गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड के नाल कि दाढ़ी मूछ तो अजकल हर कोई रखता है। बट अगर मेरी ए लाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात के लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगती हाँ। मैं खुद पंजाबी हाँ, अमृतसर पैदा हुई हाँ, तो मैं पंजाब का मान पूरा रखांगी और मैनू पता है कि पंजाबी होने के नाते मैनू प्राउड है कि मैं पंजाबी हाँ। इस पर एसजीपीसी के वक्ता का यह कहना है कि जानबूझकर भारती सिंह की ओर से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी गई है। पिछले दिनी भारती सिंह नाम की एक हासरस कलाकार वालों सिखी सलूक के बारे बहुत भद्दियां ते कोझियां टिप्पणियां की गई। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜੰਪਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੂਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। दिल्ली में अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पार्टी विधायकों के साथ बैठक भी की और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली को योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया गया, 80% से ज्यादा दिल्ली को अवैध कहा जा सकता है। तो क्या आप 80% दिल्ली को तबाह कर देंगे अगर दिल्ली के 63 लाख लोगों के घर व दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया तो ये आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी अवैध कब्जे के खिलाफ है और दिल्ली को खूबसूरत देखना चाहती है, लेकिन 63 लाख लोगों के घरों और दुकानों को तोड़े जाने को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से हटाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं और जिस स्केल के ऊपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज़ की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है जहाँ पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोज़र चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। ये तो सही नहीं है। मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण होना चाहिए, हम नहीं चाहते। हमारी दिल्ली खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 63 लाख लोगों को आप बेघर कर दोगे, 63 लाख लोगों को की दुकानें तोड़ दोगे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था, दिल्ली नगर निगम में। 15 साल में इन्होंने क्या किया? 15 साल में इन्होंने और इलीगल एनक्रोचमेंट्स कराए और इलीगल बिल्डिंग्स बनवाई, उसके खूब पैसे, आरोप लगता है कि खूब पैसे लिए गए, पैसे ले लेके कराए गए। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्या इनकी नैतिक, इनके पास पावर है? आपने कानून पास करके अब एक ऑफिसर लगा देंगे और वो, लेकिन आपकी क्या नैतिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल पावर है कि आप इतना बड़ा निर्णय ले सकें? नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने आज भाजपा के एक नेता को थप्पड़ जड़ दिया। कारण बताया जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ लिखा हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट, घटना का वीडियो महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने पोस्ट किया है। वीडियो में एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता विनायक अंबेडकर के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। फिर अचानक सफेद शर्ट पहने एक कार्यकर्ता सामने आता है और भाजपा नेता को थप्पड़ जड़ देता है।
जोरात नाही 2 मिनिटं ऐका तुमचा वयाचा मान राखतो आम्ही सगळेजण म्हणून मी हा, तुम्हाला पण ते सांगते आणि तुम्ही तुम्ही एवढं ऐका ना, तुम्ही चुकीचं वागलात ना, चुकीचं वागलो का तुमच्याशी काही बोललो का अहो, तुम्ही एवढं लिहिलंय, लिहिलंय आणि तुम्ही बरोबर लिहिलं ना तू. अहो तुम्ही आमच्या तू गायवताबद्दल बोलले ना सांगतो तू. हा? मारायचं नाही पाकिस्तान में 2 सिखों के हुए कत्ल को लेकर श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान सरकार को आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी दुखदाई खबर जी है प्राप्त हुई है हुणे कि पेशावर तो 20 किलोमीटर दूर बाड़ा नाम की एक जगह है खैबर एजेंसी दे विच, उत्थे 2 सिख नौजवान सरदार रंजीत सिंह सरदार कुलजीत सिंह उन्हां दी दुकान के उत्ते बैठियां दी गोलियां मार के जिहड़ा है वो हत्या कर दी गई। ये बहुत मंदभागी जिहड़ी है वो घटना है और इस घटना ने सिख दिलों को बड़ी भारी ठेस पहुँचाई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट नूं असीं ये कहना चाहुंदे हां कि इस घटना की डूंघाई दे नाल तफसीस जिहड़ी है वो करवाई जाए कि वो किहड़ियां एजेंसियां ने जिहड़ियां पाकिस्तान दे अंदर इस तरह सिखां नूं टारगेट कर रही ने। साडे वास्ते सिखां नूं टारगेट करना जिहड़ा है वो बड़ा असह्य है और ये जिहड़े 2 सिख नौजवान सी 30-32 साल दे सी, इन्हां नूं टारगेट करके दुकान दे विच बैठियां गोलियां मारियां गईयां ने। असीं इन्हां दे परिवारां दे नाल हमदर्दी जिहड़ी है वो जाहिर करदे हां और वाहिगुरू अगे अरदास है इन्हां दी विछड़ी आत्मा नूं अपने चरनां 'च निवास बख्शे। एक बारी फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट नूं ये जरूर कहना चाहांगा कि इस घटना की जिहड़ी है जांच वो बरीकी दे नाल करवाई जाए। कौन वो लोग ने, किहड़ियां एजेंसियां ने जिहड़ियां सिखां दे उत्ते इस तरह हमले करवा रही हैं। कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से दिए गए बयान की निंदा की। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह धालीवाल ने शनिवार को कहा था कि जिन कांग्रेसियों ने जमीनें दबा रखी हैं सुखपाल सिंह खैरा उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इसी पर सुखपाल सिंह खैरा ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲਵੇ ਖਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਓ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 100 200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਰਨੂ ਝਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨੂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ 8-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੜਕਿਆ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਹਿਰਾ ਕੌਣ ਆ ਖਹਿਰਾ ਆਵੇ ਸਿਸਮਾ ਖਹਿਰਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ। ਇਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ
ईडी ਦਾ ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ, ईडी ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਭਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਖੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਸਿਰਫ 40-50 ਗਨਮੈਨ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਭੇੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ ਮੋਹਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਟੰਗ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ BDO ਤੇ DDPO ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਲਾ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? 60 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਰੋ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਾਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 2 ਵਾਰ BDO ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਆ ਤੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕੀਆਂ नहीं मारी दी। ਧਾਲੀਵਾਲ जी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कहा कि नेपाल यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा का देश, नेपाल यानी कि दुनिया के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का देश। नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा का देश। नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश। नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को सहेज कर रखने वाला देश। नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग औटा छुट्टे आध्यात्मिक अनुभूति हुंच। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है। मुझे विश्वास है, अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबा जी, श्रीमती आरजू देवबा जी भारत गए थे, और जैसा अभी देवबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति
भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि वह तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का काम करते हैं। भाजपा बांटने का काम करती है और हम लोगों को जोड़ते हैं। हम कमजोरों की मदद करते हैं और वह सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद करते हैं। बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है। मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे कर रही टीम को वहां पर शिवलिंग मिला है। यह बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दिया जाए, वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि यहां पर पहले मंदिर था, लेकिन बाद में यहां पर मस्जिद बना दी गई। ਤੁਹਾਡਾ